घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और हांफते हुए जमीन पर बैठ गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो बाहर निकल आएगा। उसने सोचा, भगवान, अगर उस सांप ने मुझे डस लिया होता तो आज मैं जिंदा न होती। डर के मारे वह 2 दिन तक जंगल नहीं गई, मगर भूख ने उसे मजबूर कर दिया। तीसरे दिन उसने सोचा, अगर जंगल नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा। मां तो अब है नहीं, कोई और भी नहीं है, मुझे ही हिम्मत करनी होगी। वह फिर जंगल गई। जैसे ही वह लकड़ी काटने लगी, वही सांप फिर उसके सामने आ गया। सरिता कांप उठी, मगर इस बार सांप ने कोई हरकत नहीं की। वह पास ही सरसराता रहा और सरिता को देखता रहा। सरिता ने डरते हुए लकड़ियां काटी और शाम को गट्ठर सिर पर रखकर घर लौट आई। सांप वहीं जंगल में रह गया। अब यह रोज का सिलसिला हो गया। सरिता जंगल जाती और सांप उसके साथ हो लेता। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। अब उसे लगता कि सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समय के साथ सरिता और उस सांप के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। सरिता कभी कभी घर से मिट्टी के कटोरे में दूध लेकर जाती और सांप के सामने रख देती। सांप गहरी आंखों से उसे देखता और धीरे धीरे दूध पी लेता। समय बीतने लगा। सरिता को अब जंगल में अकेलापन नहीं लगता था। वह लकड़ियां काटती और कभी कभी सांप से बातें भी करने लगती। भले ही उसे जवाब न मिलता, मगर उसे लगता कि सांप उसकी बात समझता है। फिर एक दिन दोपहर का समय था। जंगल में सन्नाटा था, पत्ते भी स्थिर थे। सरिता पेड़ के नीचे बैठी आराम कर रही थी। तभी अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई इंसान नहीं था। फिर उसे लगा कि आवाज सांप की ओर से आ रही है। सांप ने इंसानी स्वर में कहा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? सरिता के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम इंसानी भाषा में कैसे बोल रहे हो? यह तो संभव ही नहीं। सांप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, डरो मत, मैं तुम्हें अपना राज बताता हूं। सरिता के मन में भय से अधिक अब कौतूहल जाग चुका था। उसने धीरे से कहा, कौन हो तुम और तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? सांप ने लंबी सांस लेकर कहना शुरू किया, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं। मैं एक राज्य का राजकुमार हूं। मेरे पिता का नाम राजा विक्रमादित्य था। उनका राज्य बहुत विशाल था। दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैली हुई थी। जब मैं 5 साल का था, तभी मेरी मां का देहांत हो गया। तब से मैं और मेरे पिता अकेले रह गए। पिता प्रजा और राज्य के कामों में इतने व्यस्त रहते थे कि मेरे पास समय नहीं निकाल पाते थे। मैं उनसे कहता, आप मेरे पास रहिए। जब से मां गई है, तब से मुझे इस महल में अच्छा नहीं लगता। लेकिन पिता हमेशा